आज मैं एक बड़ा परिप्रेक्ष्य आपके सामने रख रहा हूं। जयशंकर पर हमला ये छोटी घटना नहीं है। इस घटना के तार कितने लंबे हैं, आज मैं वो आपको बताना चाहता हूं। आपने कनाडा का नाम सुना है। कनाडा में अभी कुछ दिन पहले तक कुछ मौतें हुई। उन मौतों का कारण भारत को ठहराया गया। जो खालिस्तानी समर्थित कुछ जो लोग थे, उनकी जो मृत्यु हुई, उनको कुछ हमलावर ने उनको मौत के घाट उतारा। तो कनाडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के इशारे पे कुछ गैंग कनाडा में एक्टिव हैं और वो उनकी हत्या कर रहे हैं। ये जस्टिन ट्रूडो का ऑफिशियल, एक प्रकार से उनकी सरकार का ऑफिशियल एलिगेशन है अगेंस्ट भारत। कनाडा की धरती पर खालिस्तानी समर्थकों को संरक्षण दिया जा रहा है। आज से नहीं, आज 30-40 वर्षों से ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अमेरिका में भी कुछ इस तरह के फोर्सेस हैं, लेकिन अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते बहुत ही जब रिपब्लिकन पार्टी की सरकार थी, डोनाल्ड ट्रंप थे, उस समय तो उन्होंने नेस्तनाबूद ही कर दिया था। अभी जब बाइडेन की सरकार आई तो थोड़े बहुत इन्होंने अपना सर उठाना शुरू किया। लेकिन कनाडा में जबरदस्त प्रश्रय मिल रहा है इनको, और वही प्रश्रय इंग्लैंड में भी मिल रहा है। अब कनाडा और इंग्लैंड का रिश्ता क्या है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। कनाडा में लिबरल पार्टी की सरकार है, इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार है। लिबरल पार्टी तथाकथित लिबरल लेफ्ट विंगर है, और लेबर पार्टी भी पूरी तरह से एक प्रकार से लेफ्ट विंग पार्टी है। तो लेफ्ट विंग पार्टी कनाडा में, लेफ्ट विंग पार्टी की सरकार इंग्लैंड में। ये दोनों लेफ्ट विंगर देश भारत को डीस्टेबलाइज कराने के लिए इस तरह के प्रपंच आज से नहीं, वर्षों से रच रहे हैं। अब उसमें जब आप देखेंगे कि यूक्रेन और रसिया का जो वॉर हुआ है, और उसमें किस प्रकार से यूक्रेन को कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, इस दोनों के भी बारे में, इनका भी इतिहास में बताता हूं आपको। फ्रांस और जर्मनी को भी अगर आप देखेंगे तो अभी जो एक मार्चे, जो इनकी पार्टी है जिसको अब रेनेसां कहा जा रहा है, इमैनुअल मैक्रों की, ये पहले लेफ्ट विंग पार्टी में थे। उनको छोड़ करके 2016 में इन्होंने पार्टी बनाई, और वो पार्टी इसलिए बनी क्योंकि लेफ्ट विंग पार्टी में ये काम कर रहे थे। सोशलिस्ट पार्टी के नाम से था, लेकिन उस पार्टी में थे और वो लेफ्ट विंग ही थी मुख्य रूप से। तो इनसे जब पूछा गया कि आपने वो पार्टी छोड़ करके आप दूसरी पार्टी क्यों बनाई, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां बहुत डीप पार्टीशन हो गया है लेफ्ट विंग और राइट विंग में। हमने इसीलिए एक मार्चे पार्टी बनाई है जिसमें कि लेफ्ट और राइट दोनों के लोगों को जगह मिले। लेकिन ये इमैनुअल मैक्रों भी टोनी ब्लेयर के समर्थक रहे हैं और बिल क्लिंटन के समर्थक रहे हैं। टोनी ब्लेयर, आपको याद होगा कि लेबर पार्टी के नेता थे, और बिल क्लिंटन भी वहां पे डेमोक्रेट के नेता हैं। तो बिल क्लिंटन और लेबर पार्टी, तो इनका भी ये भी जो लीनियंट है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है, लेफ्ट ऑफ द सेंटर है ये, लेकिन ये मोटे तौर पर लेफ्टिस्ट ही हैं। अभी ये कहते हैं कि नहीं, मैं प्रोग्रेसिव हूं और सेंट्रिस्ट हूं, मैं ना लेफ्टिस्ट हूं, ना राइटिस्ट हूं, ना सोशलिस्ट हूं, मैं एक प्रोग्रेसिव हूं। यहां तक इनको कहा जाता रहा चूंकि ये लेफ्ट विंग पार्टी में रहे, और बाद में ये इनके ऊपर आरोप लगा कि ये तो पूरी तरह से धनाढ़ियों के समर्थक हैं, जो रिच बिजनेसमैन हैं, जो रिच पीपल ऑफ फ्रांस हैं, उनके समर्थन में खड़े रहने वाले नेता हैं। इमैनुअल मैक्रों के ऊपर ऐसा आरोप लगता है। लेकिन मोटे तौर पर ये जो है, इनका जो झुकाव है वो अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी और इंग्लैंड की लेबर पार्टी, जो लेफ्ट लीनियन पार्टी है। अब जस्टिन ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है कनाडा में, वो भी लेफ्ट लीनियंट है। अब लेफ्ट लीनियंट जस्टिन ट्रूडो की पार्टी
लेफ्ट लीनियन डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका की, लेफ्ट लीनियन लेबर पार्टी इंग्लैंड की। अब आप थोड़ा जर्मनी का भी देख लीजिए। ओलाफ सोल जो है, अब ये भी, इनको भी, ये इनकी भी जो पार्टी है, इनको भी कहा जा रहा है कि लेफ्ट ऑफ द सेंटर है। ये भी वैसे कहने के लिए ये सेंट्रिस्ट हैं। इमैनुअल मैक्रो और जर्मन के चांसलर, ये दोनों खुद को सेंट्रिस्ट कहते हैं, लेकिन सेंट्रिस्ट लेफ्ट ऑफ द सेंटर है, राइट ऑफ द सेंटर नहीं है। मतलब इनके ऊपर प्रभाव लेफ्ट विंग के सोच का है। हैं ये सेंट्रिस्ट, लेकिन प्रभाव इनके ऊपर लेफ्ट का। मतलब अगर इनको निर्णय लेना पड़े कि साहब हमको लेफ्ट के साथ जाना है या राइट विंग के नेताओं के साथ जाना है दुनिया में, तो ये लेफ्ट विंग के नेताओं को चुनेंगे। और इसीलिए इनका चुनाव अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये सभी एक प्रकार से ये जो शिखंडियों की फौज है वो इकट्ठा हो गई है, जिनका अपना कोई वजूद नहीं है। अपने अपने देश में तो वजूद है, लेकिन इनके देश ही मुट्ठी भर हैं। तो इनका कोई उस तरह से कोई सुपर पावर, और ये कहने के लिए अब वो सुपर पावर भी अभी बाइपोलर वर्ल्ड नहीं, अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया जा रही है। तो ये जो इन लोगों का जो जमावड़ा हुआ है, ये जो अभी आप देख रहे होंगे कि यूक्रेन को समर्थन देने के लिए आखिर में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड सब साथ आ गए, और यूरोप के बहुत सारे देश भी साथ आ गए। लेकिन मोटे तौर पर ये देश है, जर्मनी हालांकि उसमें काफी हद तक न्यूट्रल भूमिका निभाता रहा है, क्योंकि जर्मनी का संबंध रसिया से अच्छा रहा है। और ये जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये नहीं चाहते हैं कि जर्मनी और रसिया में एका हो जाए। उनको मालूम है कि ये दोनों स्ट्रांग देश हैं। अच्छा, आप दर्शकों में से बहुत कम लोगों को शायद ये मालूम हो कि जर्मन, रशियन और ब्रिटिश, ये तीनों, इनका जो ब्लड क्लान है, इनका जो हिस्ट्री है, वो ब्रदर्स का है। ये लोग एक ब्लड ग्रुप से आए हुए हैं, अलग अलग देशों में ये चले गए हैं, लेकिन वो माइग्रेट हुआ है पॉपुलेशन। इंग्लैंड से ही जर्मनी और रसिया गए हैं, या रसिया से इंग्लैंड गए हैं, जर्मनी से इंग्लैंड गए हैं। इस तरह से आदान प्रदान होता रहा है। लेकिन इनका जो ब्लड, एक प्रकार से ब्लड लीनिएज जिसको आप कहते हैं, ब्लड लाइन, वो एक ही है, और वो है ब्रिटिश की महारानी, ब्रिटेन की महारानी। बहुत पुरानी, 1000 वर्ष पुरानी में आप चले जाएं तो वहां से आपको ये अंदाजा लग जाएगा। तो इंग्लैंड, रशिया और फ्रांस, जर्मनी, ये सब एक ही हैं, और बाकी यूरोपियन भी उसी तरह से हैं, लेकिन उसमें थोड़ा डिवीजन है। तो रसिया और जर्मनी एक हो जाएं, ये लेफ्ट विंगर को, बाकी यूरोपियन को पसंद नहीं है। इसलिए पूरी तरह से खुल करके जर्मनी तो खड़ा नहीं हुआ, लेकिन यूरोपियन यूनियन की वजह से, चूंकि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, इसलिए वो उनके साथ में खड़े हैं। अब यूक्रेन वॉर पे जो लोग इकट्ठा हुए थे, वही लोग भारत के दुश्मन बने बैठे हैं।